बिहार के लोगों ने तो फिर भी वोट दिया कि घटनाक्रम एक के बाद एक ऐसे बनते चले गए, जो पार्टी की स्थिति और परिवार की स्थिति। आपकी एक बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं कि हाँ, लालू यादव का, रागी जी आप इस पे अपनी बात रखिएगा, कि लालू यादव का जो उदय हुआ था, उन्होंने सोशल जस्टिस के मसीहा के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया, लेकिन अंततः वो वहीं पर आ गए थे। उन्होंने प्रोजेक्ट किया। सर मत कहिए, मतलब अब भी अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं था, वो तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हम लोग बिहार के साथ, बिहारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार ने किया। सर देखिए, प्रोजेक्शन और परसेप्शन कोई जो खड़ा करता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी उसकी राजनीति चलती है। मैं कह रहा हूं कि उस पर ही बात करनी पड़ेगी कि वो प्रोजेक्शन ही गलत था, कोई सोशल जस्टिस नहीं। बात मैं पूरी कर लेती हूँ। सर, उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट वैसे ही किया कि वो सोशल जस्टिस के मसीहा हैं, लेकिन अंततः उन्होंने किया क्या? जब वो जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को आगे कर दिया, मीसा भारती को उन्होंने सांसद बना दिया, फिर तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी, तेज प्रताप यादव को वो पॉलिटिक्स में लेकर आ गए, अपने साले को भी उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ा दिया, विधान परिषद का नेता राबड़ी को बना दिया, विधान परिषद का राबड़ी देवी को और विधानसभा का तेजस्वी को बना दिया। तो राजनीति पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ही परिवार है। ये इस बात से मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये जो भी परिवार है, हाँ, लेकिन ये जो पार्टी ही परिवार ही पार्टी वाली जो स्थिति थी, आज रोहिणी आचार्य को इस स्थिति में लेकर क्यों आ गई है ये पार्टी, या ये परिवार क्यों लेकर आ गया, जहां वो ये कह रही है कि मुझे आत्मसम्मान से मुझे समझौता नहीं करना था, मेरी बेइज्जती बहुत हुई, रोते हुए माँ बाप को छोड़कर मैं अनाथ हो गई। देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो कि मैं ये जो विजय जी ने जो कहा कि परिवार के कलह के कारण जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की ये स्थिति आई, मैं इससे बिल्कुल ही असहमत हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर कलह हो और उसके कारण आप 10 सीटें हार जाएं, 20 सीटें हार जाएं, लेकिन आपका पूरा सुपड़ा यदि साफ हो जाता है तो ये परिवार के कारण, परिवार की आंतरिक कलह के कारण नहीं है, ये कुछ और ही बात है। दूसरी बात, इससे भी कोई असहमत नहीं हो सकता है कि जब आप परिवार के अंदर जब भी इस प्रकार की होती है परिवार की पार्टी में, तो सत्ता का संघर्ष, जब सत्ता आने की होती है तो संघर्ष अपने अंदर ज़्यादा होता है। जब सत्ता नहीं होती है संघर्ष बाहर से आप करते हैं, लेकिन जब पूर्व लगता है कि सत्ता अंदर आने वाली है या सत्ता अंदर आती है तो अपने अंदर संघर्ष ज़्यादा पैदा होता है। अब हम कैसे भूल जाएं कि शाहजहां के बेटों ने सबों ने एक दूसरे को के खिलाफ कैसे विद्रोह किया, तो यह भी एक पैलेस की लड़ाई है जिसे आप कहते हैं, को सब याद आ रहा है आपको। ये भी मैं सिर्फ एक इसका विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि ये अंदर की भी लड़ाई है, अपने परिवार के अंदर की सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा, कैसे नहीं होगा। इसमें तेजस्वी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी इसमें सबसे ज्यादा काबिल थे और तेजस्वी ने पार्टी पर कब्जा किया। पार्टी पर उनको, जैसे कहा है ना कि जब एक व्यक्ति अनपढ़ हो ना, तो बाहर से एक पढ़ा लिखा जैसे ही आदमी आता है ना, उसके लिए वो बड़ा वो गाइडिंग फोर्स हो जाता है, फिर चाहे वो जिस रास्ते पर हाँकना चाहे उसे हाँक दे सकता है। आप ये संजय यादव के लिए कह रहे हैं? मैं तेजस्वी के लिए भी बोल रहा हूँ। तेजस्वी 9वीं फेल है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक पढ़ा लिखा है। दूसरा संजय यादव कौन है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है जी, या आप जानकारी रखिए। ये जेएनयू से बैकग्राउंड से है, जो मुझे जानकारी मिली है। और जो होता है जमीनी लड़ाई से, आदमी जब बिहार की जमीनी लड़ाई से वो कोई वाकिफ नहीं होती थे, लेकिन जब होता क्या है कि आप ट्यूटर विजडम पर काम करते हैं और आपको बड़ी बड़ी ये चीजें दिखाने। राहुल गांधी की क्या स्थिति है? राहुल गांधी को अपनी समझ न भारत के बारे में है, न भारतीय सभ्यता के बारे में, न यहाँ की धर्म संस्कृति के बारे में। एक इंटेलेक्चुअल सेल है जिसे माओवादियों और वामपंथियों के गिरोह ने जकड़ लिया है, उसकी संगत में आए, उनको जो लगता है उनको लगता है। उन्होंने अपना घर तो डुबा रखा है वामपंथियों ने। कांग्रेस पार्टी में वो जैसे जैसे बोलते हैं, वो लड़ाई अडानी अंबानी और सारे वैसे ही वो नारे, जैसे नहीं होता है 12वीं क्लास का बच्चा जब आता है ना कॉलेज में, तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्वाइंस टर्म लाते थे, वो बड़ा लगता है कि वो पूरा जीवन परिवर्तन कर देगा। उसी पृष्ठभूमि से वो निकल करके आए थे, बिहार की भूमि पर गए और उन्होंने किसी भी पार्टी के संगठन के बड़े वरिष्ठ लोगों से बात करना बंद कर दिया। यदि तेजस्वी से मिलना हो किसी को तो माध्यम कौन बना? संजय यादव बन गए। प्रवक्ता कौन बना रहा है? संजय यादव बना रहे हैं। संगठन में दखल उनका हो रहा है।
परिवार के लोग आखिर सत्ता तंत्र के आसपास ही थे। अच्छा, जानकारी जो हमें मिली है, आप बताइए सही है या नहीं है? दो बातें जोड़ दूं। संजय यादव घर तेजस्वी के ही घर में रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और आप देखिए ना किस हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जब तेजस्वी यादव के बेटी की जो पहली सालगिरह थी, उनमें उनकी पत्नी का जो बताया गया था कलाई के कंगन, उसकी 6 लाख की कीमत, और ऐसे ऐसे कपड़ों को मिला करके 15 और 16 लाख का जो अपने ऊपर वस्त्र धारण करके और आभूषण धारण करके, वो सामाजिक न्याय का पुरोधा कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं, जब आप कह रहे हैं छठ का दिन है और आपने पूरे बिहार की सामाजिक संस्कृति से, पूरे परिवेश से काट करके आप जिंगल बेल आप बजा रहे हो, हैलोवीन आप कर रहे हो, और पीछे किसकी, क्राइस्ट की तस्वीर लगी हुई हो, कौन आदमी कनेक्ट करेगा? आप मुझे बताइए तो जरा। बिहार का आदमी यदि बिहार की माताओं और बहनों से आप करें, लोग जोड़ दे रहा हूं, जो कह रहे हैं ना विजय जी, सफलता का राज वहां है। जो एक मां कहती है कि मुझे 10 रुपया मैं मांगता था तो मेरा बेटा पूछता था क्यों, क्या जरूरत है, मोदी ने हमको दिया, हम भूखे रहते थे, मोदी ने हमको दिया। ये बात है जिसे मोदी ने कनेक्ट किया है। मोदी मेरे लिए भगवान है, ये बात कनेक्ट किया। ये बात घर की लड़ाई के कारण नहीं आ रहा है तेजस्वी। और दूसरी हिस्सा रोहिणी आचार्य ने जब तेजस्वी को घर से बाहर निकाला गया था, तब भी वो तेज प्रताप तब भी तेज प्रताप के साथ वो खड़ी थी, तब भी वो परिवार को बांधने के चक्कर में थी। यदि कोई विपरीत उससे गया है, अरे किसी बहन ने कह दिया कि तुमने गलत किया है, तो उसको हाय माना जाएगा और कहेगा तुम्हारे हाय के कारण जो है हम हार गए, हम गोली चला देंगे और तुमको घर से बाहर निकल जाओ यहां से। अरे भाई, बहन रूठ करके जाती है तो हम मनाने जाते हैं भाई।